महाराष्ट्र में एक बार फिर आपका स्वागत। बात कांग्रेस की बढ़ती परेशानी की करते हैं। जरा सोचिए उस पार्टी के बारे में जिसके बड़े दिग्गज चुनावी समर से ही नदारद हो या हद से हद अपने के प्रचार को धार देने में जुटे हों और ज्यादातर लोग पार्टी से किनारा करने के रास्ते तलाश रहे हों। चुनावी समर से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाड़मेर में पीएम मोदी के आने से पहले पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ललित के पवार, महंत निर्मल दास महाराज सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की भी घर वापसी हो चुकी है। इधर नागौर में भी कांग्रेस को जोर का झटका लगा। खीवसर और नागौर से 400 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के मुताबिक 21 पार्षद, 8 पूर्व पार्षद, 7 पंचायत समिति सदस्यों और कांग्रेस संगठन से जुड़े 400 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया। टोटल 1300 जने थे, जिसमें से 400 जने तो सिर्फ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो आज की तारीख में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है यहाँ, और वो नागौर और खीवसर दोनों एरिया के थे। और उसके अलावा 100 के करीब जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी जीते हुए 2200 मेरे नगर पालिका के पार्षद है, जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को त्याग दिया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के हाथ का साथ छोड़ने की वजह आप समझिए। दरअसल पिछले सप्ताह हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी का दुपट्टा पहनकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हनुमान बेनीवाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तेजपाल मिर्धा सहित कांग्रेस के 3 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। संयोग की बात है कि कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने खीवसर से चुनाव लड़ा था और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ थे। लेकिन अब जब खुद कांग्रेस ने ही तेजपाल मिर्धा को निष्कासित कर दिया तो तेजपाल मिर्धा खुलकर मैदान में आ गए। मेन रीजन ये था कि भाई पहला तो जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, मतलब एक तुगलकी फरमान होता है कि आपको रात को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है सस्पेंड कर दिया गया, उसका ना तो मेरे से जवाब मांगा गया ना रीजन मांगा गया। और जो मूल कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से आहत है कि भाई कांग्रेस को ही यहाँ खत्म करने की साजिश है ये एक तरीके से, और स्ट्रेटेजिकली चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस को ये खत्म कर रहे हैं। शुक्रवार को तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के पुराने बयान भी मीडिया को दिखाए, जिसमें बेनीवाल ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के खिलाफ बयान दिए थे। तेजपाल मिर्धा ने कहा कि इस तरीके के हल्के बयानों का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए किया गया, फिर भी यह गठबंधन किया गया जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँची है। तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने खीवसर में विधानसभा चुनाव लड़ा था और विशेष बात यह कि ये ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई है। हालांकि इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में कोई खुलकर प्रचार तो नहीं किया था, घर बैठे रहे, लेकिन इनके पास एक लेटर आ गया और इन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो इसके बाद आज ये कदम उठाया गया है कि तेजपाल मिर्धा सहित 400 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये कदम उठाया गया। अब इनका ये कहना है कि हम उसे सपोर्ट करेंगे जो बेनीवाल को हराएगा, यानी मतलब सीधा सा है, अब ज्योति मिर्धा को सपोर्ट करेंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। और देखिए, लोकसभा चुनाव की मतदान तारीख नजदीक आते ही नेताओं और उनके समर्थकों को जनता के साथ ही अपनी जाति भी याद आ जाती है। जोधपुर लोकसभा से दूसरी बार मैदान में उतरे वैभव गहलोत की पत्नी का भी ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो माली समाज से वैभव गहलोत के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक एक वोट को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर सीट प्रत्याशी वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो माली जाति के नाम पर समाज को हवाला देकर वोट देने और वैभव गहलोत को जिताने की मांग कर रही हैं। अब मेरे माली लोग ही अगर एक माली लड़के को हरा देंगे
तो क्या उसको टिकट मिलेगा कभी किसी और माली बेटे को? अब ये भैया है, मान लो माली हो, अब ये जाएगा, मान लो राजनीति में अपना यहाँ से पार्षद बनता है, कुछ बनता है, ये कहेगा भैया मैं माली हूँ, वही माली हूँ जो अशोक गहलोत है, वही माली हूँ जो वैभव गहलोत है। तो पार्टी भी सोचेगी कि भाई जनता माली के साथ खड़ी है, तो इसको टिकट दो ताकि ये सुने। तो हमारे को, हमारी जाति को, हमारे अपने को मजबूत करना है। जो लड़का आपका अपना है, आपके समाज से निकला, उसको मजबूत करना है ताकि वो आपको मजबूत कर सके। जालोर मायने थे माली अठे ज्यादा हो, साचौर जाओ, सिरोही जाओ, कठे जाओ, जितना माली या एरिया में है, जिन अच्छे वैभव जी ने अटे टिकट मिली हो कि थारा जाति अनुसार ये क्षेत्र परफेक्ट है कि आपके अपने लोग हैं। अब आप बता दो, अगर वो यहाँ से हार जाता है तो किसकी हार होगी? हमारी जाति की हार नहीं होगी क्या? बता दो। और चले जाना आप चले जाना जयपुर, जोधपुर, वो कह दे नहीं ना लोग, अरे कहीं आयो थे थारे आदमी ने हरा दियो, थारे आदमी ने, थारे बेटा ने हरा दी, जन बच्चा अपने खूब पूछेला, या बताओ। वहीं हिमांशी के इस बयान को भाजपा ने तुरंत हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसका हिसाब देगी। जालोर लोकसभा क्षेत्र से वैभव गहलोत प्रत्याशी है, उसकी पत्नी समाज में जाके समाज की बैठकें करके और जातिवाद का जहर घोलने का कार्य कर रही है, जो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाज को बांटने का कार्य जो हो रहा है वो जनता देख रही है। कांग्रेस ने हमेशा जातियों को बांटने का कार्य किया है और कांग्रेस के मुखिया जो यहाँ पे समाजवादी बैठकें लेके और समाज को भ्रमित करके और वोट बैंक लेना चाहते हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिरोही जालोर की जनता निश्चित कर चुकी है कि जातिवाद के ऊपर उठ के देश हित में कार्य करना है और देश हित को वोट करना है। चुनाव में जातीय समीकरण मायने रखती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दल भी प्रत्याशी उतारती है। ऐसे में ये इमोशनल अपील कितना असर दिखाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो वही देखिए, पीएचईडी और भूजल विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी से जुड़ा है। वो जानते हैं कि उनके मान सम्मान की रक्षा कौन सी पार्टी करती है। छोटी मोटी कोई भी बात है, नाराजगी है तो बातचीत कर उन्हें मनाएंगे। शीर्ष नेतृत्व के सामने उनकी बात रखेंगे। पूरा राजपूत समाज चाहता है कि बीजेपी ही जीते। राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। राजपूत समाज जानता है कि हमारा मान सम्मान कौन सी पार्टी रखती है। राजपूत समाज अच्छी तरह समझता है कि मैं देश को मजबूती करने के लिए उनको अच्छी तरह से बताया कि बॉर्डर पे रहकर किस तरह से, तो 10 साल पहले क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति बदली, वो आन बान शान से जीने वाला समाज है। उसको पता है कि देश को मजबूत करने के लिए वापस मोदी को प्रधानमंत्री बनाना और 100% सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। क्या उनको मनाने में प्रयास किया जाएगा? क्या अगर कुछ छोटी मोटी कई कमी हो, कोई नाराजगी हो, किसी की भी होगी तो वो डेफिनेटली मनाएंगे। हमारे पार्टी का सिर्फ है तो देश की बात करेंगे। बाकी सबकी मनसा है। नीचे राजपूत समाज दिल्ली में जा रहा हूँ और आम राजपूत समाज चाहता है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी जीते। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।